कृष्ण जन्मभूमि विवाद में कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया। कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष की बड़ी जीत भी हुई है। जब मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि हाईकोर्ट ने वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट समेत मुस्लिम पक्ष की तमाम दलीलों को खारिज कर दिया। अब हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं पर सुनवाई का रास्ता साफ हो चुका है। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकीलों का मानना है कि जीत से जुड़ा 80% काम इस फैसले के साथ आसान हो जाएगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जिससे सनातनियों की सदियों पुरानी आस को उम्मीदों का अनंत आसमान मिल गया है। जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है। पहले इनकी 7/11 डिसाइड हो जाए, वो माननीय न्यायालय ने इनके सारे तथ्य देखने के बाद खारिज कर दिया है। ईदगाह पक्ष के लोग और सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग जान करके इस मुद्दे को भटकाना चाहते थे। ठाकुर जी हमारे साथ हैं। सत्य को सांच को आँच नहीं, जैसे अभी वकील साहब ने बताया कि सत्य तो सबके सामने आ ही जाएगा। अब शुरुआत हुई है, आगे देखिए अब क्या क्या होता है। और दूध का दूध पानी का पानी होगा। आज सनातन संस्कृति की जीत हुई है। अगर मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। जैसे सबूत राम मंदिर के मिले थे, जैसे राम के जन्मस्थान की वैज्ञानिक पड़ताल हुई थी, जैसे निशानियां श्री राम के जन्मस्थान पर जुटाई गई थी, ठीक वैसे ही अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भी मुमकिन हो सकेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर की वैज्ञानिक पड़ताल में फैक्ट्स फाइंडिंग हो सके, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जिससे हिंदू पक्ष में उल्लास है, क्योंकि कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। मथुरा में वही होगा जो अयोध्या में हुआ। जब सुनवाई आगे बढ़ेगी तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद के सबूत सब कुछ साफ कर देंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष ने एक अहम पड़ाव को पार कर लिया है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की मयंक जैन की अदालत ने फैसला दिया कि ये जो मामला है उस मामले में वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, लिहाजा इस मामले पर सुनवाई की जा सकती है। ये मामला सुनने योग्य है। जो कहते हैं मथुरा का शाही ईदगाह पहले मंदिर नहीं था, उन्हें मंदिर के सबूत दिखेंगे। जो कहते हैं शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि का हिस्सा नहीं है, उन्हें मंदिर के अवशेष दिखेंगे। जो तर्क देते हैं कि मथुरा में तलवार के दम पर कंस के कारागार के ऊपर शाही ईदगाह का निर्माण नहीं हुआ, उन्हें अदालत में साक्ष्य के साथ जवाब मिलेंगे, क्योंकि अब हिंदू पक्ष की एक एक दलील सुनाई जाएगी, एक एक साक्ष्य को परखा जाएगा। हजारों साल पुराने ऐतिहासिक साक्ष्य, मंदिर के प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलील मान ली है और मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस विवाद में वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाएं वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट से बाधित नहीं होती। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं को सुनने योग्य माना। 12 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। बराबर से बात कह रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हमेशा ये बात कहता था और लोग कहते थे कि आप क्या बात कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की आजादी देता है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट 19 दिसंबर को ज्ञान व्यापी के केस में बात होल्ड कर चुकी है। साथ ही साथ हमारा जो लीगल इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अगर कोई किसी मंदिर में घुस जाए और घुस के जबरन नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाता है। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्म स्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है। विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की इजाजत देने की मांग की गई है। विवादित परिसर का अयोध्या के राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जैसे अयोध्या विवाद की सुनवाई की थी, अब वैसे ही इस मामले की भी सुनवाई सीधे तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा। थोड़ा मैं क्या पूरे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में जिसके जो कृष्ण को मानते हैं
जो करते हैं वो सब मानेंगे इसको। और ये तो हमारे लिए एक समझिए कि कृष्ण का पुनः जन्म हो रहा है, ऐसी बातें हो रही हैं कि ये उनके लिए भव्य मंदिर बनने के लिए पहली नींव की सीढ़ी मजबूत हो गई है। अब आगे चल करके और भी हमको इसके प्रति सजग होकर के आगे कार्य करना है, जिसमें जल्द से जल्द कृष्ण भगवान लला से कहेंगे कि अपनी जन्मभूमि पे भव्य मंदिर बनवाएं। इसीलिए हम आज उत्साहित होकर के कुंवर महंत प्रताप सिंह एडवोकेट की जो किया है इन्होंने, जो इसका परिणाम पाया है, उसके लिए उनके साधुवाद धन्यवाद के हैं और उनको मैं मिठाई खिलाता हूँ। मैं जन्माष्टमी से पहले आज मिठाइयाँ बट रही हैं। नहीं, जन्माष्टमी ही हो गई आज पुनः, उससे पहले और बहुत अच्छा दिन है आज। वो हम लोग बहुत खुश हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, हम लोग खिला रहे हैं एक दूसरे को। और जिस तरीके की याचिका आपने लगाई, उन याचिकों पर सुनवाई अब आगे होगी, तो कहीं ना कहीं जो एक हर्डल था वो रुक गया, वो हट गया है यहाँ से। मैं मानता हूं कि 80% काम आज हो गया है और ये बहुत बड़ी जीत है हम लोगों की। और शुरू से जो शाही ईदगाह पक्ष के लोग कह रहे थे केस नहीं चलेंगे, आज उनके मुंह पे बहुत बड़ा एक करारा तमाचा लगा। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 याचिकाओं को शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों ने हाई कोर्ट में ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत चुनौती दी थी। शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों ने बहस के दौरान कहा था कि मथुरा कोर्ट में दाखिल याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। मामला पूजा स्थल अधिनियम 1991 और वक्फ एक्ट के साथ लिमिटेशन एक्ट से बाधित है, इसलिए इस मामले में कोई भी याचिका न तो दाखिल की जा सकती है और न ही